हेलो स्टूडेंट, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले टॉपिक की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसके पहले हम सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को करने का इंडिकेशन होता है, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, वो हमारे कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसमें ये इम्परेटिव लास्ट में हमने इसलिए रखा क्योंकि इसके नियम बिल्कुल अलग हैं। बाकी जो चार है वो आपस में कनेक्टेड है, सिंपल सेंटेंस वाले रूल्स ही फॉलो होते हैं, लेकिन इसका नियम अलग है। तो सबसे पहले नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेंस के अकॉर्डिंग, अगर आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, अगर सलाह हो तो एडवाइज्ड, अर्ज्ड, विनती हो तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड या एंट्रेटेड में चेंज कर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आज्ञा हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड, सलाह हो तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड, विनती हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड या एंट्रेटेड में चेंज करते हैं। अगर वाक्य नकारात्मक है तो उसे फॉरवर्ड में चेंज होते हैं, और जब फॉरवर्ड आती है तो फिर नॉट नहीं आती है, यानी क्योंकि फॉरवर्ड इज ऑलरेडी नेगेटिव। अगर उसे हम दूसरे तरीके से एडवाइज्ड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन एडवाइज के साथ हमें नॉट टू का यूज़ करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट के पहले का टू होता है उसको हटा देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त हो रहा है और जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है उसके बीच में टू लगा देते हैं। और जब टू का यूज़ होता है तो किसी भी कनेक्टिंग वर्ड का यूज़ नहीं होता, ना ही कोई टेंस चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, ना हमारा टेंस चेंज होगा, और उसके बाद में वाक्य सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। यानी इसमें ना तो टेंस चेंज करेंगे ना हमारे टेंस चेंज, क्योंकि इसमें जब टू आ जाता है तो किसी भी कनेक्टिंग या टेंस चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच में आए सर, प्लीज, काइंडली, ईटीसी को हटा देते हैं और उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का यूज नहीं होता है, वहां हम एडवर्स का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंटेरोगेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। इनमें जो सेंस है वो इंटेरोगेटिव जैसा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, तो शी ऑफर्ड मी ए सैंडविच। शी सेड वुड यू लाइक टू टेक टी विद मी, तो शी इन्वाइटेड मी टू टेक टी विद मी। देखिए यहाँ पे ये टू हमने इसके लास्ट में और इसके पहले लगा दिया है, और सेड को इस वाले वाक्य में ऑफर्ड में चेंज किया है, इस वाले वाक्य में इन्वाइटेड, क्योंकि आपको इन्वाइट कर रहा है, यहाँ पे वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, आगे वाक्य को समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देता है, तो सेड को ऑर्डर में चेंज करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। देखिए इस वाक्य में जो ये सेड है वो ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि टीचर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है। कॉमा हटाया है लेकिन अलग से कोई कनेक्टिंग नहीं है। इस टू को हटाकर हमने यहाँ रख दिया है, यानी ये वाला यहाँ फिनिश हो रहा है और जहाँ पर ये वाला स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि टू के बाद टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो योर को देखिए हमने माई में चेंज किया है, और योर लेसन को हमने यहाँ माई लेसन में चेंज किया है। आगे ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो एडवाइस दी जा रही है क्योंकि फ्रेंड्स को हम एडवाइस देते हैं, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। देखिए इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, केवल ये एडवाइस में बदला है और ये टू यहाँ पे लगा दिया है। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। रिपोर्टेड स्पीच में पहले अगर कमांड हो और बाद में ऑब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, फिर टू लगाकर उसे कमांड को लिखते हैं। जैसे द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी ऑर्डर हिज सर्वेंट लिखा, ये टू यहाँ से हटाया, यहाँ पहुंचा दिया, और उसके बाद ये कमांड लिख दी। द बेगर सेड टू द मैन गिव मी सम रुपीज, तो द बेगर रिक्वेस्टेड द मैन, क्योंकि बेगर रिक्वेस्ट करता है,
तो द बेगर रिक्वेस्टेड द मैन टू गिव हिम सम रुपीज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। तो द टीचर एडवाइज्ड, यहाँ कमांड नहीं है, आदेश नहीं है, सलाह दी जा रही है कि कठिन परिश्रम करिए। तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। द फादर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक अ नॉइज। तो द फादर फॉरबेड द बॉय टू मेक अ नॉइज, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड आया है तो ये नॉट हट जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड से नवाकर ऐसी एडवाइस से बनाएंगे। तो द फादर एडवाइज द बॉय नॉट टू मेक अ नॉइज, बिकॉज फॉरवर्ड इज नेगेटिव एंड एडवाइज इज नॉट नेगेटिव। एडवाइस के साथ हम नॉट का यूज करेंगे और फॉरवर्ड के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। द बॉय सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन। द बॉय रिक्वेस्टेड, क्योंकि टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू कम इन। इम्परेटिव में कुछ इनके अलावा लेट वाले वाक्य होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जो लेट से स्टार्ट होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है कि जो लेट है हमारा वो प्रपोजल यानी प्रस्ताव के लिए आता है, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना के लिए आता है, कमांड ऑर्डर देने के लिए आता है। मोस्टली लेट हमारा प्रपोजल के लिए इंडिकेट किया जाता है और लेट के साथ ज़्यादातर अस का यूज होता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे, कॉमा को हटाएंगे, वहाँ दैट का यूज करेंगे। अस को वी या दे में चेंज करेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस है तो उसको हम वी या दे में बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और लेट को हटाएंगे, वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे और उसे हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, यानी दे या वी के बाद लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लेट वाले वाक्य हैं वो मोस्टली प्रस्ताव यानी प्रपोजल को इंडिकेट करते हैं, इसके अलावा रिक्वेस्ट और कमांड को इंडिकेट करते हैं। लेट के साथ मोस्टली अस का यूज होता है और उसे अस को हटाकर हम दे या वी का यूज करते हैं। लेट को हटाकर हम शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो हरी प्रपोज्ड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, अस को लेट की जगह शुड का यूज होगा, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट आएगा तो अस को हम हरी से बदलेंगे, दे आ जाएगा, दे शुड प्ले अ मैच। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट they should go out for a walk। कमांड हो, अगर आदेश हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को मॉडर्न में बदल देंगे, लेट को हटाकर दैट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क्स दैट नो वन शुड कम लेट, यानी द ऑफिसर है और क्लर्क छोटे हैं तो वो ऑर्डर करेगा, तो द ऑफिसर ऑर्डर हिज क्लर्क दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पहले का टू हट जाएगा, दैट नो वन शुड कम लेट। लेट हटाया, लेट की जगह हमने शुड को लगाया, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट इज गिवन, तो नो वन शुड कम लेट। द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। तो द किंग ऑर्डर्ड दैट, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन, दैट द मैन, लेट हटाएंगे, उसकी जगह शुड लगाएंगे, सेट फ्री का सेट भी रहेगा। अगर यहाँ रिक्वेस्ट वाली फीलिंग हो, प्रार्थना हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, लेट को टू लेट में बदलेंगे और दैट, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद में या तो ये वाला सेंटेंस दो तरीके से बदला जा सकता है, या तो हम केवल या लेट का यूज हम करें या लेट का यूज ना करें, यानी जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है उन्हें हम दो तरीके से बदल सकते हैं, लेट के बिना और लेट के साथ। अगर लेट के साथ बनाएंगे तो लेट के आगे टू का यूज कर देंगे और वाक्य जैसा है वैसा ही लिखा रह देंगे। और अगर लेट को हटाएंगे तो उसकी जगह दैट माइट बी अलाउड का यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, हमें यहाँ पर लेट नहीं हटाना है, लेट का यूज करना है, तो लेट के आगे हमने टू लगाया, सेड को हमने रिक्वेस्ट में चेंज किया, ऑब्जेक्ट का टू हमने हटा दिया है, हिज ऑफिसर लिखा, वो से हम यहाँ पर ले आए हैं वर्ब के लास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच के पहले। टू लेट और मी को हम आपका ही से बदलेंगे तो लेट हिम गो होम। अगर आप इसी को हम माइट बी अलाउड से बदलेंगे तो क्या होगा, ही रिक्वेस्ट हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, यानी ही माइट बी अलाउड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो गो होम।
he said let us play a match. तो he proposed that they should play a match. Mohan said to his friend let us go out for a walk. तो मोहन proposed his friend that they should go out for a walk. Krishna said to Mohan let us decide our confusion. तो Krishna suggested Mohan that they should decide our confusion. our को हम अगर दोनों से बदलेंगे तो हो जाएगा देयर, इसे हम देयर में चेंज करेंगे. आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस. तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम होली प्लेस. राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर. तो राम प्रपोज्ड दैट, अस को हम दे से बदलेंगे दे, हटाएंगे शुड का यूज करेंगे सिंग टुगेदर. ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक. He proposed me that they should go out for a walk. He said to us, let us do it immediately. So he proposed us that they should do it immediately. Sarla said, let us do our homework. So Sarla proposed that they should do their homework. The boy said, let us go out for picnic. The boy proposed that they should go out for a picnic. तो एक बार रिपीट करती हूँ, यानी लेट को हटाएंगे, उसकी जगह शुड का यूज करेंगे, अस को दे में बदलेंगे, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, शुड सब्जेक्ट के बाद में आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सिंपल सेंटेंस की तरह चेंज होंगे. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. और अब ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. यानी जो 5 मैंने बताए थे सिंपल, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और इम्परेटिव, ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.